सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाते समय ध्यान चिंतन की महिमा बता रहे हैं। भगवान के रूप का ध्यान, भगवान की लीलाओं का चिंतन। लीलाओं के चिंतन के लिए कैसे बताया? बस लीलाओं को पढ़ें या सुने, अपने आप ही चिंतन होता रहेगा। और रूप का चिंतन कैसे, तो बताया किस प्रकार से चरणों से मुकुट तक, मुकुट से चरणों तक भगवान का चिंतन करना, नेत्र बंद करके ध्यान करें और प्रभु के नाम का जाप करते रहें। यदि मन रजगुण के कारण से विक्षिप्त हो जाए, तमोगुण के कारण से मूड हो जाए, नींद सताने लगे, विक्षिप्त हो जाए, चित्त ना लगे, तो ऐसी स्थिति में एक भाव करें, जहां भी मन जाए जाने दो। रजगुण के कारण से श्री कृष्ण का चिंतन छोड़कर मन संसार का चिंतन करता है, तो सुखदेव जी बड़ा सुंदर बताते हैं, यदि मन संसार में चला जाए कोई बात नहीं, योग धारणा कर लो। योग धारणा कहते हैं जहां भी मन जाए, जिसका भी मन चिंतन करे, वहीं एक भाव कर लो, इसमें भी भगवान है, ये भी मेरे प्रभु का रूप है। बस इसी का नाम है योग धारणा। क्योंकि अगुण सगुण सब आप हो, निराकार साकार, सर्व रूप धरी हे हरि आप बने संसार। सब कुछ भगवान है। सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। वासुदेव सरोमिति स महात्मा सुदुर्लभ, सब जगह। सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टो, मत्तः स्मृति ज्ञान मपोहनम च वेदैश्च सर्वे रहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टो, सर्वस्य च अहम, मैं सब जगह हूं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठते। अहम सर्वेषु भूतेषु, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मनः, मैं सर्वत्र हूं, सब जगह हूं। तो जब सब जगह भगवान बार बार गीता भागवत, बार बार भगवान रामायण में बार बार कह रहे हैं, तो फिर मानने में क्या हर्ज है? यदि नहीं मानते मत मानो, फिर श्री कृष्ण का चिंतन करो। यदि नहीं होता, संसार का होता, तो मान लो संसार भगवान है। भगवत भाव करो, समदर्शी बनो, समवर्ती नहीं। व्यवहार सबसे अलग अलग करना पड़ेगा, लेकिन भावना में सबको भगवान मानना पड़ेगा। ये दो तरीके बताए। तमोगुणी रजोगुणी भी क्यों ना हो, रजोगुण से चित्त कितना भी चंचल क्यों ना हो, तब भी इस योग धारणा के द्वारा हम भगवान का ध्यान करें और कर सकते हैं। सरल है। क्या करना है? जहां भी मन जाए बस भाव कर लो, धारणा बना लो, ये भी मेरे प्रभु का ही रूप है। बस हो गया क्या। और साथ में संत भगवंत कृपा का आश्रय रखना नहीं बोलना। यदि संत कृपा का, भगवत कृपा का आश्रय नहीं रखोगे, शरणागति का भाव नहीं रखोगे, तो पहली बात साधना होगी नहीं। अगर हो गई तो रिद्धियां सिद्धियां तंग करेंगी। पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ईर्षा, ये सब तंग करने लग जाएंगे यदि शरणागति का भाव नहीं होगा। यदि कृपा का, संत गुरु भगवत कृपा का आश्रय नहीं होगा, तो ऊंची से ऊंची साधना भी हमें हमारी मंजिल तक नहीं पहुंचा पाएगी। साधना तो रावण ने बहुत की थी, लेकिन प्रभु चरणों में प्रीति नहीं हो पाई उनकी, क्योंकि उनको संत भगवंत कृपा का आश्रय नहीं था। वो अपने बल पर चल रहे थे। ये मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। अपने बल पर ऊंचे से ऊंचा साधन कर लो, माया ही मिलेगी उस साधन से, मायापति नहीं। इसलिए प्रथम भगति संतन कर संगा क्यों कहा भगवान ने। आदौ श्रद्धा ततः साधु संग क्यों कहा महापुरुषों ने। फिर कहा भजन क्रिया, उसके बाद भजन होगा। बिना संत कृपा के, बिना भगवंत कृपा के भजन नहीं होगा। यदि हो गया तो उसका फल लौकिक होगा या पारलौकिक होगा, अलौकिक नहीं होगा। जन्म मरण के बंधन से भी नहीं छूट पाएंगे।
इससे आगे भगत प्रेम तो बहुत दूर की बात है। इसे साधन तो करना है गुरु कृपा का आश्रय रख करके। जैसे छोटा सा बच्चा जब खड़ा होना सीखता है, वो जोर भी लगाता है खड़ा होने का, अभ्यास करता है, लेकिन माँ की उंगली पकड़ के करता है। उंगली छोड़ के अभ्यास करेगा तो गिर पड़ेगा। जैसे हम साइकिल चलाने का प्रथम जब अभ्यास करते हैं या गाड़ी चलाने का कोई भी हम प्रथम अभ्यास करते हैं तो बगल में ड्राइवर को रखते हैं, कहीं गलती हो जाए तो तुरंत संभाल लेंगे। और तुम कहो कि पहले दिन ही साइकिल लेके चलाएं तो गिरोगे, चोट खाओगे, अपने बल पर नहीं सीख पाओगे। पीछे से कोई पकड़ने वाला हो पापा, फिर अनाड़ी बच्चा धीरे धीरे अभ्यास से वो अनाड़ी भी खिलाड़ी हो जाएगा। यदि कोई पकड़ने वाला नहीं होगा और अपने बल पर साइकिल चलाना सीखता है बच्चा, तो गिरेगा, चोट खाएगा। विश्वामित्र अपने बल पर तपस्या करते हैं और अंत में पतित हो जाते हैं। और तब तक पतित होते रहे, बार बार गिरते रहे, कभी काम में, कभी क्रोध में, कभी लोभ में। लेकिन जब विश्वामित्र जी वशिष्ठ ऋषि के शरणागत हुए, बस सारे विघ्न समाप्त और राम जी भी मिल गए। अब राम लक्ष्मण पीछे पीछे, विश्वामित्र आगे आगे। कहां जा रहे हैं? विश्वामित्र के यहां। पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो जब गुरु वशिष्ठ का आश्रय लिया तब उनको राम की प्राप्ति हुई। और इससे पहले उन्होंने गुरु का, भगवत कृपा का आश्रय नहीं लिया था। साधना होती रही, शक्ति प्राप्त होती रही। जैसे रावण को शक्ति मिलती रही साधना से, भगवान नहीं रही है, शक्ति मिलती रही, ऐसे विश्वामित्र को भी इतनी शक्ति मिलती रही कि ब्रह्म ऋषि कहलाने लगे। नया स्वर्ग रच डाला, ब्रह्मा के समान सृष्टि के रचनाकार बनने लगे। यह है साधना का चमत्कार। लेकिन दीनता नहीं थी, शरणागत नहीं थी, संत कृपा का आश्रय नहीं था, इसलिए उनकी शक्ति ने उनको और अभिमानी बना दिया और क्रोधी बना दिया। रावण भी जितनी साधना करता गया उतना ही शक्ति प्राप्त होती गई, उतना ही वो अहंकारी बनता चला गया, रिझा नहीं पाया भगवान को। तो इसलिए सुखदेव जी कहते हैं कृपा का आश्रय लें, संत कृपा का आश्रय लें।